हेलो कैडेट। आज हम देखेंगे चैप्टर एयरफील्ड लेआउट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एयरफील्ड लेआउट। एयरफील्ड लेआउट का पर्पज क्या होता है? ऑप्शन है, इंक्रीज एयरक्राफ्ट स्पीड, फैसिलिटेट सेफ एंड ऑर्डरली एयर ट्रैफिक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी, फैसिलिटेट सेफ एंड ऑर्डरली एयर ट्रैफिक। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्लाइट स्ट्रिप ऑफ एन एयरफील्ड इंक्लूड। जो फ्लाइट स्ट्रिप है उसमें क्या आता है? जैसे ये फ्लाइट स्ट्रिप है, इसमें क्या क्या आता है? ये शुरू में इतना रनवे होता है, ठीक है, ये रनवे होता है, ये रनवे है, इसके यहाँ पे होता है ओवर रनवे, ठीक है, ओवर रन एरिया, जिसको ओवर रन एरिया बोलते हैं, ओ आर ए। ठीक है, और यहाँ भी होता है ओ आर ए। ठीक है, मतलब इमरजेंसी अगर हो जाती है एयरक्राफ्ट की, यहाँ पे टेक ऑफ नहीं कर पाया तो ये इस एरिया में आके ये रुकता है। ठीक है, इसके लिए होता है ओवर रन एरिया। तो इसमें ये रनवे है और ये ओ आर ए है, तो इन दोनों को मिला के बनती है फ्लाइट स्ट्रिप। तो इसमें क्या क्या है? रनवे एंड पेवर्ड ओवर रन एरिया। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रनवे आर प्राइमरी यूज्ड फॉर। रनवे किस लिए यूज होता है? जो ये रनवे है इतना, वो किस लिए यूज होता है? टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए। इसमें ऑप्शन है टेक ऑफ एंड लैंडिंग, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैक्सीवे। टैक्सीवे क्या होता है? जैसे ये रनवे है, ये रनवे था, इस रनवे के साइड में एक रोड होती है, ठीक है, स्ट्रिप होती है, और उसमें ऐसे लिंक होते हैं रनवे से कनेक्ट करने के लिए, ऐसे लिंक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हम जैसे लैंड कर गए एयरक्राफ्ट, तो इसके मान लो इसको लैंड करके वापस कहीं जाना है, तो रनवे से होके नहीं जाएगा। वो कहाँ से होके जाएगा? ये टैक्सी वे है, इसके हो थ्रू वो कहीं पे जाना होगा तो वहां जाएगा। मान लो इधर आना है, तो यहाँ से लैंड करेगा, तो यहाँ से होके ऐसे आएगा यहाँ पे। ये नहीं है कि वापस रनवे पे जाके वापस यहाँ से आए। ठीक है, तो इसके लिए होता है वो किस लिए? चौथा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 में, टू प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन रनवे एंड एप्रोन, टू फैसिलिटेट टेक ऑफ, टू सर्व एज इमरजेंसी लैंडिंग एरिया, टू हाउस फ्यूल स्टोरेज। तो क्या टू प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन रनवे एंड अप्रोन। ठीक है, अप्रोन क्या होता है? जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं उसको बोलते हैं अप्रोन। ठीक है, मान लो ये अप्रोन है, तो यहाँ पे आने के लिए तो ये टैक्सीवे के थ्रू हो पाएंगे ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर जोन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर। क्लियर जोन क्या होता है? जैसे ये रनवे है, तो इसके साइड में ये एरिया होता है, उस पे क्या होता है? वो प्लेन एरिया होता है, और वो पेव्ड नहीं होता, मतलब वो कच्चा होता है, उस पे ग्रास होती है। ठीक है, ग्रास भी एक लिमिट से होती है, 6 से 7 इंच लंबाई की होनी चाहिए, अगर उससे बड़ी होती है तो काट दी जाती है। ठीक है, दोनों तरफ होती है ये होता है क्लियर जोन। इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। वो किस लिए होता है? अगर कोई एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी हो जाती है तो वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो उसमें इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती। तो इसमें एक ऑप्शन देखते हैं, यूज फॉर पार्किंग, ये नहीं है, फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर सेफ्टी। ठीक है, ये है ऑप्शन इसका। इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, ये सेफ्टी के लिए इसको खाली रखा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी, फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रनवे डेजिग्नेशन मार्किंग कंसिस्ट ऑफ। रनवे डेजिग्नेशन मार्किंग में क्या होता है? ठीक है, तो वो क्या, रनवे मान लो ये है, तो उसमें जो नंबर होता है वो किस हिसाब से दिया जाता है? वो जो हमारी मैग्नेटिक वो डायरेक्शन होती है उसके हिसाब से दिया जाता है। जैसे ये कोई भी लाइन हो गई, उसमें एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो जो दो नंबर दे दिया हमने, मान लो 29 है, 29 का मतलब हो गया 290। ठीक है, ये डिग्री हो गया, और इधर हो गया 11, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 180 होगा। इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। कोई भी रनवे होगा, अगर एक रनवे 30 है, ठीक है, तो मतलब इसमें एक जीरो और ऐड करेंगे, 300 हो गया। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हो गया? इसमें से 180 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 120। तो एक 30 है, तो दूसरा क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, ऐसे होते हैं इसकी। इसमें ये क्या होता है?
2 डिजिट नंबर, ये कलर एंड पैटर्न 2 डिजिट नंबर लेटर ओनली, इसमें क्या रहेगा, ये ऑप्शन है बी, 2 डिजिट नंबर का ये होता है रनवे डेजिग्नेशन मार्किंग। और ये क्या दिखाता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन दिखाता है, कंपास मार्किंग जो दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू टैक्सीवे सेंटर लाइन मार्किंग हेल्प पायलट विद, जो टैक्सी वे लाइन है वो किस लिए मार्क की जाती है, ठीक है, ये टैक्सी वे है और इसके ऊपर जो मार्क ये लाइन है वो किस लिए होती है, इंडिकेट पार्किंग एरिया, डिफाइन रनवे एज, गाइड एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग टैक्सिंग। तो ऑप्शन क्या है, गाइड एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग टैक्सिंग, जो इसके ऊपर चलता है एयरक्राफ्ट तो इसको गाइड करने के लिए होता है कि हाँ सेंटर में ही चलना है, साइड में नहीं जाना, ठीक है। ऑप्शन है ये, क्वेश्चन है 8, द मार्किंग दैट इंडिकेट ए रनवेज एंड आर कॉल्ड, जो रनवे एंड होता है उस पे जो मार्किंग होती है वो क्या होती है, टच डाउन जोन, रनवे थ्रेशोल्ड, टैक्सी वे सेंटर लाइन, अनसर्विसेबिलिटी मार्किंग। जो रनवे है उस पे शुरू में जो मार्किंग होती है ये यहाँ पे ये वाली और ये वाली दोनों तरफ होती है थ्रेशोल्ड मार्किंग, यानी जहाँ से रनवे शुरू होता है वो होती है थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये भी थ्रेशोल्ड है, तो मतलब एंड वाली भी होगी और शुरू वाली भी, दोनों मार्किंग क्या होगी, थ्रेशोल्ड मार्किंग होगी। थ्रेशोल्ड दहलीज होती है जहाँ से घर शुरू होता है ना उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो ये हो गया रनवे थ्रेशोल्ड मार्किंग, जो रनवे एंड होता है उसको क्या दिखाते हैं, थ्रेशोल्ड मार्किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओवर रन एरिया एट द एंड ऑफ रनवे, जो रनवे है उसके आखिरी में ये होता है एंड में ओवररन एरिया होता है, वो किस लिए होता है, इमरजेंसी में काम आता है एयरक्राफ्ट के। इट इज यूज्ड फॉर पार्किंग, इट अलाउ फॉर एयरक्राफ्ट टू स्टॉप इन इमरजेंसी, ऑप्शन बी, इट अलाउ फॉर एयरक्राफ्ट टू स्टॉप इन इमरजेंसी। क्वेश्चन 10 है, व्हाट डज द रनवे सेंटर लाइन मार्किंग कंसिस्ट ऑफ, रनवे सेंटर लाइन क्या होती है, रनवे होता है उसके सेंटर में एक मार्किंग होती है ऐसे टुकड़े टुकड़े में, और जो टैक्सी वे होता है उस पर जो मार्किंग होती है वो एक लाइन होती है, कंटिन्यू होती है। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, सीरीज ऑफ ब्रोकन लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ये जो सीधी लाइन है ये होगी लॉन्गिट्यूडनल, अगर ऐसी होती तो लेटरल होती, ठीक है, और ये होती है ब्रोकन, ऐसे ब्रोकन होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच डाउन जोन मार्किंग आर लोकेटेड ओवर विच पार्ट ऑफ द रनवे, तो ये क्या है, टच डाउन मार्किंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंडिंग के टाइम पे टच करता है ना वो होती है टच डाउन मार्किंग, तो वह कहाँ पे होगी, लास्ट में, लास्ट में नहीं होगी, फर्स्ट मिडल इंटर, तो ये फर्स्ट जो 600 मीटर है उसी में होती है, वहाँ पे एयरक्राफ्ट को टच करना होता है लैंडिंग के टाइम में, ठीक है, ऑप्शन बी। 12 क्वेश्चन, टैक्सी वे सेंटर लाइन मार्किंग आर, टैक्सी वे सेंटर लाइन ये थी ना, ये कंटिन्यूस मार्किंग होती है, क्या है, डबल, सिंगल, सॉलिड, रेड लाइन, सिंगल अनब्रोकन लाइन, सिंगल अनब्रोकन लाइन, ठीक है। रेड लाइन कोई मार्किंग नहीं होती टैक्सी वे पे, तो इसका ऑप्शन है सिंगल अनब्रोकन लाइन। 13 क्वेश्चन है, अनसर्विसेबिलिटी मार्किंग ऑन मूवमेंट एरिया आर इंडिकेटेड बाय, अनसर्विसेबिलिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या होगा, जैसे ये लिंक है, अगर यहाँ पे जाना है और ये रोड खराब है तो वहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा होगा, एक्स लिखा होगा या क्रॉस लगा होगा, तो उसको बोलते हैं ये एरिया हमारा अनसर्विसेबल है, तो वहाँ पे क्या होगा, सर्कल क्रॉस ट्राइंगल, तो उस पर क्या होगा, क्रॉस होगा। 14 है, अप्रोच लाइट हेल्प पायलट, अप्रोच लाइट क्या होती है, जब ये रनवे है यहाँ पे होती है एक पापी लाइट होती है, ठीक है, जिनको बोलते हैं अप्रोच, ये बताता है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो कैसे अप्रोच कर रहा है। ये जब रनवे के टच लाइन पॉइंट से अलाइन करते हैं तो ये ग्रीन हो जाती है, जो अप्रोच लाइट होती है, अगर इसके अलाइन नहीं है तो वो रेड रहेगी, ठीक है, और थोड़ा बहुत अलाइन है तो ऑरेंज होती है, ठीक है। तो जब ग्रीन में होगा तभी एयरक्राफ्ट को लैंड करना है, तो क्या करेंगे, मेक एन अप्रोच फॉर लैंडिंग, ये मेक एन अप्रोच फॉर लैंडिंग, ऑप्शन बी है, सही है, ठीक है। 15 है, द थ्रेशोल्ड ऑफ ए रनवे इज मार्क्ड बाय, थ्रेशोल्ड किससे मार्क होता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट। थ्रेशोल्ड में कौन सी लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है। 16 है, व्हाट डज DGCA स्टैंड फॉर, DGCA क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल
ऑफ सिविल एविएशन। इसका ऑप्शन ए सही है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। 17 है, व्हाट टाइप ऑफ लाइटिंग इज टिपिकली फाउंड अलोंग द साइड ऑफ रनवे। जो रनवे है उसकी साइड पे कौन सी लाइट होती है, तो वहाँ पे होती है ऑप्शन ए हाई डेंसिटी वाइट लाइन, ताकि पायलट को दूर से ही दिख जाए कि हाँ वहाँ पे रनवे है और ये रनवे का यहाँ पे ऐसी लाइट होती है, तो रनवे का जो एज है वो पायलट को दिख जाए और वो सेफली लैंड हो जाए। 18 नंबर है, विच मार्किंग इंडिकेट द रनवे होल्डिंग पोजिशन। जो रनवे है, ये मान लो ये रनवे है और यहाँ ये लिंक है, तो ये हमें इंटर करना है रनवे पे, तो वहाँ पे एक मार्किंग होती है। वहाँ पे कौन सी मार्किंग होती है, वहाँ पे 4 पैरेलल लाइन होती है, ऐसी लाइन होगी पैरेलल, ऐसे ऐसे करके 4 लाइन बनी होगी, तो वहाँ पे हमें होल्ड करना है। जब एटीसी परमिट करेगा तभी रनवे पे इंटर करना होता है। विच एरिया ऑन एन एयरफील्ड इज डिजाइन टू पार्किंग एयरक्राफ्ट। पार्किंग एयरक्राफ्ट की पार्किंग के लिए कौन सा होता है, ये होता है एप्रोन। एप्रोन किस लिए होता है, एयरक्राफ्ट की पार्किंग के लिए होता है। जो सिविल, जैसे सिविल एयरपोर्ट होता है ना, वहाँ पे जो बे बनी होती है उनको बोलते हैं एप्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म मूवमेंट एरिया रेफर टू। मूवमेंट एरिया क्या होता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट की मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं मूवमेंट एरिया। इसमें क्या है, ऑप्शन है एरिया फॉर सरफेस मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। इसका ऑप्शन है बी सही है। 21 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एरोड्रम ग्राउंड मार्किंग। एरोड्रम पे जो ग्राउंड मार्किंग होती है वो किस लिए होती है, टू ब्यूटिफाई द एयरफील्ड, टू कन्वे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन, टू इंडिकेट सिक्योरिटी जोन, टू डायरेक्ट मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो क्या किस लिए दे रखी होती है मार्किंग, जैसे सड़क पे दी होती है, रोड पे दी होती है, वो किस लिए होती है, तो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए होती है, कि उनको बताने के लिए हाँ यहाँ पे टर्न है, यहाँ पे कैसा टर्न है, यहाँ आगे स्कूल है। तो उस टाइप के एयरफील्ड पे भी ये मार्किंग होती है, तो किस लिए होती है, टू कन्वे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन। 22 है, द एरिया एडजेसेंट टू रनवे प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी यूज इज नोन एज। ये रनवे है, इसके साइड में एक यहाँ पे व्हाइट सी पट्टी होती है दोनों साइड में, तो किस लिए वो होती है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। वो क्या होता है, शोल्डर। टैक्सी वे तो यहाँ पे साइड में एक स्ट्रिप होगी, ये शोल्डर ये होता है। फ्लाइट स्ट्रिप ये रनवे और ओवर रन एरिया को मिला के बनता है। एप्रोन जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं। 23 क्या है, व्हाट इंडिकेट द मैग्नेटिक हेडिंग ऑफ रनवे। मैग्नेटिक हेडिंग क्या होती है, रनवे एंड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक हेडिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, रनवे डेजिग्नेशन मार्किंग। तो रनवे डेजिग्नेशन मार्किंग को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक हेडिंग, और रनवे एंड भी बोलते हैं, ठीक है। 24 क्या, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रनवे टच डाउन जोन मार्किंग। टच डाउन किस लिए होती है, टच डाउन इसलिए होती है कि जब एयरक्राफ्ट लैंड करे तो वहाँ पे टच करना है एयरक्राफ्ट। तो इसमें ऑप्शन है इंडिकेट पार्किंग स्पॉट, गाइड पायलट ड्यूरिंग टेक ऑफ, शो द एरिया वेयर एयरक्राफ्ट शुड लैंड। ये क्या है, ऑप्शन सी, यानी एयरक्राफ्ट को वहाँ पे लैंड करना है। 25 क्या है, विच लाइटिंग हेल्प ए पायलट ड्यूरिंग लो विजिबिलिटी लैंडिंग। अगर विजिबिलिटी लो है तो कौन सी लाइट हेल्प करेंगे, टैक्सी वे लाइट, रनवे एज लाइट, अप्रोच लाइट। ये है अप्रोच लाइट। इससे क्या पता चलता है कि एयरक्राफ्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पे रनवे है और वो सही, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। 27 क्या, विच मार्किंग इंडिकेट द होल्डिंग पोजिशन बिफोर एंटरिंग ए रनवे। रनवे है, उस पर एंटर करने से पहले एक मार्किंग होती है, तो कौन सी मार्किंग होती है, अभी आया था क्वेश्चन, वो होती है रनवे होल्डिंग पोजिशन मार्किंग, ऑप्शन बी। 28 क्वेश्चन है, व्हाट डू अनसर्विसेबिलिटी मार्किंग स्लाइड सिग्निफाई। अनसर्विसेबिलिटी मार्किंग किस लिए होती है, एरिया सुटेबल टेक ऑफ, एरिया अनफिट फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। ये क्या है, ऑप्शन बी, एरिया अनफिट फॉर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच मार्किंग आर यूज्ड टू शो बाउंड्री ऑफ ए टैक्सीवे। टैक्सीवे है, उसकी बाउंड्री को कौन दिखाती है, रनवे सेंटर लाइन मार्किंग, ये तो सेंटर में होगी, शोल्डर लाइन, डॉटर लाइन, टैक्सीवे एज लाइन। जैसे रनवे होगा उस पर होती है शोल्डर, उसको क्या बोलते हैं, शोल्डर। जो एज वाली लाइट होती है वो तो शोल्डर होता है, और टैक्सीवे पे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं टैक्सीवे एज मार्किंग। 30 क्वेश्चन है,
व्हाट इज इंडिकेटेड बाय 2 डिजिट नंबर ऑन रनवे मार्किंग। रनवे पे जो 2 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है रनवे मैग्नेटिक हेडिंग। ठीक है, रनवे की डायरेक्शन बताता है 29111। अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारे कंपास ये 29 है, तो हमारी जो कंपास है उसमें ये दिखाएगा कि ये यहाँ पे 290 डिग्री है। ठीक है। 31 क्वेश्चन है, द रेक्टेंगल पोर्शन ऑफ एन एयरफील्ड कंटेन द रनवे एंड पेव्ड ओवर रन अलोंग विद शोल्डर एंड क्लियर जोन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ये मूवमेंट एरिया तो नहीं है, रनवे नहीं है, फ्लाइट स्ट्रिप नहीं है, फ्लाइट स्ट्रिप इसको क्या बोलेंगे, फ्लाइट स्ट्रिप। इसमें सब आते हैं, रनवे, पेव्ड और रनवे एंड शोल्डर एंड क्लियर जोन, ये क्या हो गया, फ्लाइट स्ट्रिप आ गई। 32 क्या है, ए डिफाइंड एरिया ऑन लैंड और वाटर इंक्लूडिंग एनी बिल्डिंग इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट, यानी पूरा जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट एरिया नहीं बोलेंगे, रनवे नहीं बोलेंगे। जो इसमें बिल्डिंग भी आ गई तो वो क्या है, एरोड्रम आ गया। अगर बिल्डिंग नहीं होती तो वो क्या होता, एयरफील्ड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए लेवल, ए पॉइंट और ऑब्जेक्ट कंसिडर एज ए पॉइंट मेजर फ्रॉम मीन सी लेवल। ये मीन सी लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसकी वर्टिकल हाइट क्या होगी, ये जो हाइट है तो ये क्या होती है मीन सी लेवल से, उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। जो ये मीन सी लेवल से अगर चेक करते हैं तो वो होती है अल्टीट्यूड, अगर वहां के सरफेस से चेक करेंगे होती है हाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल डिस्टेंस, ये भी क्या थी, वर्टिकल डिस्टेंस, ये भी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मीन सी लेवल, ये भी कहाँ से मेजर कर रखी थी, मीन सी लेवल से, और ये भी मीन सी लेवल से है। ओ फिर लेवल ए पॉइंट और ऑब्जेक्ट अबो ऑन ए फिक्स्ड टू द अर्थ सरफेस, ये क्या कि यहाँ पे क्या कि ये फिक्स नहीं था, अर्थ फेस फिक्स नहीं था, और ये क्या कि जैसे ये है और ये मान लो ये अर्थ है तो ये अर्थ के सरफेस पे फिक्स है ये। ठीक है, ये मीन सी लेवल है, ये अर्थ के सरफेस पे फिक्स है। जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिवेशन। जो ये एंगल बना रहा है इसको बोलेंगे एलिवेशन, मतलब ये इतनी हाइट पे है यहाँ से मीन सी लेवल से। और ये क्या है कि अबो है, ये अर्थ से टच नहीं है, अर्थ से ऊपर है, उसको बोलेंगे अल्टीट्यूड। अगर अर्थ अर्थ से टच है तो उसको बोलेंगे एलिवेशन। इसका ऑप्शन है डी, और इसका ऑप्शन था ए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।